ज्ञातारं कर्यमृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तनुर्हरे। पंचमविष्टि भगवान की जय। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन पढ़ रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने 4 प्रकार के पापों की चर्चा की थी कि 4 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा की परसों चर्चा कर ली थी, इसलिए हमने 4 प्रकार के पाप कल पढ़े थे। तो इनकी पर्टिकुलर परिभाषा क्या होती है, तो एक एक लाइन में आचार्य भगवंत ने कुछ शब्दों में सभी पापों की परिभाषा बताई थी। अब आगे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि संलेखना क्या होती है और अतिचार किस प्रकार से जीव को सम्यक दर्शन में रखते हैं, और जो अन्य व्रत होते हैं उनके कितने कितने अतिचार होते हैं। पहले आइए हम समझते हैं कि संलेखना क्या है, जिसके लिए समाधि कहते हैं। जैन धर्म की सबसे रीढ़ की हड्डी जो होती है, मुनियों के लिए सबसे कार्यकारी जो बात है संलेखना अथवा समाधि, जिसको संधारा भी कहते हैं। अपने जो श्वेतांबर लोग वो लोग संधारा भी कहते हैं। तो आइए इस बात को हम समझते हैं संलेखना क्या होती है। ये 8वीं क्लास हम पढ़ेंगे। अभी ये 7वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें आचार्य ने शुभ आश्रव का वर्णन किया है। क्योंकि हमने 21 सूत्र पढ़ लिया, आज की क्लास हम 22 सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सूत्र क्रमांक 22, इसमें संलेखना की बात किया जाए। देखिए क्या होती है संलेखना, किसे कहते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में लिख रहे हैं, मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता। पुनः पढ़िए, मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता। जोषिता प्रीति पूर्वक मरण अंतिकीम, मरण के अंत में आ जाने पर अथवा मरण समय निकट आ जाने पर प्रीति पूर्वक जो धारण की जाती है संलेखना, उसको संलेखना कहते हैं। मरण का समय नजदीक आ गया है, उस समय वह जीव प्रीति पूर्वक जिसको धारण करता है, एक नियम ले लेता है, लिमिट करके वस्तुओं का त्याग करता, खाने पीने आदि वस्तुओं का सबका त्याग करते हुए शरीर को ग्रस्त करता है, उसको क्या कहते हैं, संलेखना कहते हैं। इसी को देखिए, मरण काल उपस्थित होने पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वह संलेखना नहीं मानी जाएगी। थी ये पहले होना चाहिए, मरण काल उपस्थित होने पर गृहस्थ को प्रीति पूर्वक, ये दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, ये प्रीति भी होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना है। नहीं किसी ने बोल दिया संलेखना नहीं तो ऐसे नहीं ले सकते, प्रीति होनी चाहिए व्रतों में। हमें संलेखना लेने का कारण होना चाहिए, अंतरंग से भाव होना चाहिए, हमें संलेखना लेना है। यदि अंतरंग में स्वयं के भाव नहीं होंगे तो संलेखना आपकी नहीं हो पाएगी, समाधि आपकी नहीं हो पाएगी। तो प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करना चाहिए, इस प्रकार से आचार्य ने बता दिया। एक प्रश्न कहते, चलो कुछ प्रश्नों से हम समझते बात को। संलेखना और जो सुसाइड है उसमें दोनों में अंतर क्या है। संलेखना जो सुसाइड है, क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले ही आज एक अभियान चला था, लोगों ने, एक व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर केस करवा दिया था कि जो संलेखना होती है, जैन साधु लिया करते हैं, वो तो सरासर सुसाइड है, मरण है। ये कैसे मानते हैं हम लोग, तो इसके लिए बैन लगाना चाहिए। तब पूरे जैनों ने मिलकर के एक नया अभियान चलाया था और इस बात को उन्होंने ग्रहण करवाया था। तो हम बात कर रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो मरण सुसाइड है, उस समय व्यक्ति किसी न किसी कारण के दबाव में आकर अथवा इस संसार से उब कर, रुपया पैसा का कोई भी लोभ लेकर किसी भी कारण से मरण करता है। क्या करता है, वह मरण करता है। कौन सा मरण, सुसाइड करता है। लेकिन संलेखना वह जीव दबाव में किसी में नहीं आता, बल्कि अपने प्रीति पूर्वक, शब्द आचार्य ने लिखा जोषिता, प्रीति पूर्वक अंतरंग से भाव हो तो उसको मुझे संलेखना लेनी है। तो ये दोनों में अंतर है। इसमें दबाव में आकर संसार से डरकर, संसार से भय खाकर, लोभ लालच लेकर, रुपए पैसे लेकर, बहुत सारे कारणों से संसार से उब कर, चिंता आदि से ग्रसित होकर, दुख आदि से कारण, अथवा कर्जा हो गया उसके कारण से, मर्डर कर दिया उस कारण से, पुलिस की काम हो गए, कोई अंग है नहीं है, इस कारण से वह क्या करता है, यहाँ पर मरण सुसाइड करता है। और संलेखना में क्या करता है, इससे विपरीत सब काम होते हैं। ये कोई भी रीजन उसके सामने नहीं होता है, तभी संलेखना हो सकती है। और इसमें मेन बात बताई कि प्रीति पूर्वक वह लेता है। दूसरी बात, यदि हम ये समझे कि संलेखना कब ली जा सकती है, आचार्यों ने ग्रंथों में कहा है, यदि शरीर का कोई अंग ऐसे विक्षिप्त हो गया है अथवा इस प्रकार से हो गया है कि उसके अलावा आप मुनि जो चर्या है वो नहीं पालन कर सकते, मुनि धर्म की बात कहते हैं, मुनि चर्या पर पालन नहीं कर सकते, ऐसा कारण उपस्थित होने पर वह जीव संलेखना ले लेता है। अथवा बहुत सारा रक्त निकल जाने पर, कुंद महाराज ने लिखा है, बहुत सारा रक्त निकल गया है, अथवा बहुत सारा असाध्य रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया जिस रोग का निवारण संसार में कहीं भी नहीं है, यदि एक कारण यदि उपस्थित होता है तो वह जीव संलेखना को ग्रहण करता है।
संलेखना मरण नहीं है, संलेखना एक अपने व्रतों को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए साधन है। ये पूरा कार्य था। ये क्या था? साल भर पढ़ा है, मुनि बने अथवा श्रावक बने, दोनों को ग्रहण कर लो। श्रावक बने अथवा मुनि बने, जिंदगी भर ये क्या था? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई थी। लेकिन संलिग्न क्या है? ये तुम्हारा एग्जाम है। पढ़ाई लिखाई जितनी भी कर लो साल भर, जिंदगी भर जितना भी तुम्हें साधना करना कर लो, लेकिन यदि संलेखना नहीं है तो वह तुम्हारी जो साधना है, पढ़ाई है, वह वहां पर रखी रह जाएगी। क्योंकि लोग ये नहीं पूछते आपने क्या पढ़ा, लोग आपसे ये पूछेंगे आपकी जो मार्कशीट है उसमें कितने नंबर हैं आपके। तो संलेखना क्या है? वह मुनि की और उस व्रती की क्या है? एक साधना है। साधना रूप में संलेखना पेश की जाती है। संलेखना यदि नहीं हुई है, मुनि बन के रह गए, प्रतिमा ले ली, यदि संलेखना नहीं हो पाती है तो पूर्ण रूप से वह जीव मुनि बनने का जो धर्म है, मुनि बनने का जो उद्देश्य है, वह प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए पुनः देखिए, मरण काल उपस्थित होने पर, हमने कहा ना मरण अंत की माचल लिखना है। मरण का अंत हो गया, ऐसा नहीं कि आप 40-20 वर्ष की उम्र है और आप मरण के लिए हो जाए, नहीं, कारण भी होना चाहिए, मरण काल भी तो होना चाहिए। आपकी आयु होगी तब लेंगे आप, तो रोग हो गया बात अलग है, लेकिन यदि आयु नहीं हुई है फिर भी आप सोचे 20 साल की उम्र में ले लें तो संलेखना ऐसे नहीं हो सकती। हाँ, कारण यदि होगा, कोई असाध्य रोग आदि हो गया, जो मैंने आपसे पहली बात की, उस समय संलेखना ली जा सकती है। तो गृहस्थ को प्रीति पूर्वक, चूंकि हम गृहस्थ की बात यहाँ पे कर रहे थे, गृहस्थ के व्रतों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं गृहस्थ के लिए, यहाँ से मुनि भी हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा जो दी है यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे हम। तो मुनि अथवा गृहस्थ के लिए प्रीति पूर्वक संलेखना ग्रहण करनी चाहिए, ये उसका पर्टिकुलर नियम ही होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अतः जो संलेखना है वह किसी भी प्रकार की सुसाइड नहीं है, क्योंकि जो जैन धर्म है, इतने सारे दर्शन है, इतने सारे धर्म है, लेकिन सभी धर्म जीने का जो रहस्य, जी किस प्रकार से सकते संसार में, वह बताते हैं। जीवन मिला है तो हम जिए कैसे संसार में, वो बताते हैं। लेकिन जो जैन धर्म है, जीवन तो बताता है, जिंदगी ऐसे चलेगी, जन्म ऐसे होगा। यदि बोल रहा है यदि मरण लेना है तो मरण भी हम ऐसे दिला सकते हैं, मरण को भी तुम उत्सव बना सकते हो, यदि इस प्रकार संलेखना धारण कर ले तो। जैन धर्म की सबसे प्रमुख बात है, जैन धर्म कहता है गृहस्थ को अथवा मुनि को अपने व्रतों के उद्देश्य को प्राप्त करवाने के लिए संलेखना ग्रहण करनी चाहिए। कारण बता रहे हैं, मरण के अंतिम होने पर और प्रीति होनी चाहिए, आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है, मुनि है अथवा कोई श्रावक है, उसको असाध्य रोग हो गया है, अथवा कोई अंग प्रत्यंग चला गया है, अथवा रक्त का बहुत सारा रिसाव हो गया है, यदि उस व्यक्ति को मन में खुद के नहीं कि मुझे संलेखना लेनी, माइंड उसका आ गया, नजदीक आ गया, लेकिन यदि सामने वाले को स्वयं से नहीं है कि मुझे संलेखना लेनी है, तो आप नहीं दिला सकते संलेखना। क्यों नहीं दिला सकते? मुनि हो चाहे कोई नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि जोशिता प्रीति नहीं है उसके पास, प्रीति खुद से अंतरंग से होनी चाहिए, मुझे संलेखना लेनी है, ऐसा कोई व्यक्ति संलेखना नहीं ले सकता। क्योंकि स्वयं के शरीर को क्रश करना बहुत बड़ी बात होती है। वह जीव क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा करके आहार को छोड़ते जाता है, हर चीजों को छोड़ते अंत पानी तक को छोड़ के संलेखना को ग्रहण कर लेता। आप सभी लोग देखते होंगे कि संलेखना जब जीव लेता है तो उसका शरीर कैसे हो जाता है। तो पर्टिकुलर परिभाषा क्या बनी? संलेखना वह है जब जीव अपने बहिरंग से सभी कसायों को छोड़ता हुआ, सही पापों को छोड़ता हुआ, और अंतरंग से जितने भी कसाय आदि हैं, जितने भी द्वेष भाव हैं, कृषित करने वाले भाव हैं, उन सबको छोड़ते हुए स्वयं दूसरों को क्षमा करते हुए, और स्वयं दूसरों से दोष जो उसके हुए हैं सबसे क्षमा मांगते हुए, ऐसे जब ग्रहण करते हुए मरण के अंत समय निश्चित करते हुए अन्न आदि का क्रम से त्याग करता है, वह संलेखना मानी जाती है। वह जीव सभी से क्षमा याचना करेगा, जिससे दुश्मनी होगी, जिससे लड़ाई होगी, उसके पास जाकर क्षमा याचना करेगा। एक भी व्यक्ति यदि ऐसा जिससे उसकी बैरभाव विरोध है, तो वहां पर संलेखना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके अंतरंग में ये बात होगी। अथवा किसी भी चीज से यदि राग है तो भी संलेखना नहीं हो सकती। आपको एग्जाम्पल बताते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास एक गृहस्थ आए, उनको संलेखना लेनी थी। उनका समय जो था मरण अंतिम समय था, मतलब वो बूढ़े आदि हो गए थे, तो उनका समय आ गया था, तो वो आचार्य से कहा संलेखना लेनी है। उनकी संलेखना चलने लगी, 2-3 दिन हो गए, लेकिन उनको एक बहुत अच्छी वो लगता था, मतलब उनकी एक आदत थी। क्या आदत थी? उनको मौसमी का रस बहुत अच्छा लगता था। अब किसी ने याद दिलाया तो उन्होंने कहा मौसमी का रस चाहिए, मौसमी का रस चाहिए।
अब बताइए, अब देखो मरण के समय आ रहा है, संलेखना ऐसी नहीं होती। मरण के समय पे जो हमने राग आदि किए वस्तुओं से वही हमें निकट पे आते हैं। आचार्य को जब पता चला, आचार्य पास में आई और आचार्य समझ ही गई थी कि उसको हम कैसे छुड़ा सकते, इसको ये जो मौसमी का रस है इससे हम राग कैसे छुड़ाएं, वो जानते ही थे। मौसमी का रस मंगाया और उनको कहा, और उसका जो बेटा था अथवा कोई पोता आदि था उसको बुलाया और दादाजी से उसको बुलाया, दादाजी आप ऐसे बोल रहे हैं, आप तो बोलते थे कि ये सब चीजें क्या है, ये है हमें खाने योग्य नहीं और आप हमें ऐसे खिला रहे हो, आप मरण के समय ऐसे बोल रहे हो। इस प्रकार से उस बच्चे ने उद्बोधन दिया और आचार्य विद्या शर्मा जी जब उसको उद्बोधन दिया कि तुम मरण के समय हो रहे हो, तुमने व्रतों को धारण कर लिया है, संलेखना के निकट आ रहे हो, तुम इस वस्तु के लिए मांगोगे तो संलेखना कैसे होगी। जब इतना अच्छे से उद्बोधन दिया, बहुत अच्छे से उद्बोधन दिया, तब उस जीव ने कहा कि नहीं, मुझे इन सभी से कोई राग नहीं, मुझे तो बस प्रभु के पास जाना है। इस प्रकार से मरण के अंतिम समय ऐसे संलेखना नहीं होती, अंतरंग में कोई ना कोई राग भाव आ जाते थे। राग भाव है, द्वेष भाव है, तो उनसे रहित अवस्था जरूर चाहना पड़ेगी। ये दोनों नहीं रहेंगे तभी संलेखना हो पाएगी। बहुत सी व्याख्यान इसकी बातें कहें तो बहुत अपरंपार है। जो क्षमा शर्मा जी ने संलेखना की वो क्या बात है, उनकी संलेखना तो ऐसी थी कि लोग जो देखते थे आंखों से आंसू आने लगते थे, वो खड़े नहीं हो पाते थे, आहार ग्रहण नहीं कर पाते थे, फिर भी उनकी संलेखना भगवान ही जानता है कि किस प्रकार से जिनने देखी है वो भी जानता है। जो मारणांतिक शब्द कैसे ही अपत्य आयत में, अपत्य आयत गिरने के अर्थ में आता है, और सुधा शर्मा जी ने ऐसा अर्थ बताया। उन्होंने कहा संलेखना पूर्वक मरण कहना हिंसा है। देखिए बात क्या कह रहे हैं, संलेखना पूर्वक मरना हिंसा है, किंतु मरते समय संलेखना से मरण करना अहिंसा है, संलेखना है। मरते समय ये नहीं बोल रहे, देखो दोनों बात को आपको करना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा, नहीं आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, संलेखना पूर्वक मरना हिंसा है, लेकिन मरण के समय, मरण जो आ गया उस समय पर, मरण के समय संलेखना से मरना अहिंसा है, संलेखना है क्या, समाधि है। मरण के समय संलेखना से मरना ये समाधि, उनका बहुत बड़ा चिंता है। सुधा शर्मा जी की तो बात ही अनोखी है। इस प्रकार से महाराज जी का नया चिंता है। आचार्य विद्या शर्मा जी क्या बोलते हैं सूत्र के बारे में, भक्तपान प्रत्याख्यान एक संलेखना का नाम है, भक्तपान प्रत्याख्यान संलेखना। इसमें बता रहे हैं भक्तपान प्रत्याख्यान संलेखना में 12 वर्ष पूर्व होने पर चारों प्रकार का आहार छोड़ देने का शास्त्रों में कहीं भी विधान नहीं है। भक्तपान संलेखना एक संलेखना होती है, 12 वर्ष तक चलती। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि 12 वर्ष के हो जाने पर, कंप्लीट हो गए हैं, तो उस समय चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दे, ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता। ये आचार्य विद्या शर्मा जी का नवीन चिंतन। इस सूत्र का भी बहुत बड़ा चिंतन है, ग्रंथ लिख सकते हैं आचार्यों ने, कितनी कितनी बड़ी ग्रंथ लिखे इसके बारे में। ठीक है, इस प्रकार समझना चाहिए संलेखना हमारी जो जिंदगी भर की साधना है उसका रिजल्ट है, संलेखना हमारी जो जिंदगी भर के व्रत थे उसका एक हमें फल है, इस प्रकार समझना चाहिए। और संलेखना मरण नहीं है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि वह प्रीति पूर्वक कर रहा है, इसलिए जैन धर्म की सबसे विशेष बात है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो उसको ऐसे समझाना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में मात्र ये बात और किसी ज्यादा दर्शन में नहीं है, ये बहुत ही जैन धर्म की विशेष बात समझना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार संलेखना की व्याख्या यहाँ पर हो गई। और आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार होते हैं उसके बारे में कथन कर रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 23, शंका कांक्षा बीच चिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। पुनः देखिए, शंका कांक्षा बीच चिकित्सान्य, यहाँ पर सान्य ऐसे निकल आएगा, सान्य, हाँ, दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। संधि विच्छेद देखिए, बीच चिकित्सा अन्य दृष्टि निकलेगा और यहाँ पर रा का विसर्ग होगा, तो सम्यक दृष्टि अतिचार ऐसे हो जाएगा। सम्यक दृष्टि अतिचार, सम्यक दर्शन के अतिचार है। कौन से, शंका कांक्षा बीच चिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था, 5 अतिचार हुआ करते। देखिए वही बात यहाँ पर हमने लिखी है, 5 अतिचार हुआ करते हैं। शंका, सम्यक दर्शन में शंका करना मतलब 7 तत्वों पर 9 पदार्थों पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन होता है। लेकिन शंका करना, सम्यक दर्शन में शंका कर रहा है सम्यक दृष्टि जो जीवन, अरे जिनेन्द्र भगवान यही होते कि नहीं होते, को देख ये भी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, अरे 3 लोग होते कि नहीं होते जिनेन्द्र भगवान ने जो बताए, जैन भगवान की बात में शंका कर रहा है, बस शंका कहलाती है। शंका कांक्षा, ये लोग में तो पर भाव में कुछ मिल जाए धर्म करने से, इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टि सोचता है तो ये अतिचार है। बीच चिकित्सा, कोई बूढ़ा आदमी है अथवा किसी का शरीर ग्रस्त हो गया तो कोई मुनि महाराज उनके शरीर को देखकर गिलानी कहना बीच चिकित्सा होती है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि जो कुदेववादी को मानने वाले हैं तो जो मिथ्या दृष्टि है उनकी प्रशंसा, तो मन से प्रशंसा करना, कितने अच्छे हुआ, कितने अच्छे भक्ति कर रहे हैं, इस प्रकार से कथन
करना। अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि जो दूसरे व्यक्ति हैं, कुदेवादी हैं अथवा जो सम्यक दर्शन से रहित मिथ्या दृष्टि ऐसे जीवों का संस्तव अर्थात वचनों से बोलना कितने अच्छे हैं, उनकी बर्बादी करना, उनके बारे में बात करना, ये 5 प्रकार के सम्यक दर्शन के अतिचार हो जाया करते। इसलिए आपको समझना चाहिए इन दोनों बात को समझ के किसी भी धर्म के बारे में जो जैन धर्म से अनुकूल नहीं है, कुदेवादी हैं, जो जैन बीतरागी जिस धर्म नहीं है, बीतरागता मान लो जिस धर्म बीतराग और अहिंसा नहीं है, उस धर्म की प्रशंसा नहीं करना है, उस संस्था नहीं करना, मन में भी नहीं सोचना है, वचनों से भी नहीं कहना है। काया से करोगे तो सम्यक दर्शन आपका नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आचार्य ने काया के बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं की है। ठीक है, देखिए विश्वनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं बीज चिकित्सा के लिए, बीज चिकित्सा धर्म और धर्मात्मा से बीज चिकित्सा नहीं करना। धर्म जो है जैन धर्म और धर्मात्मा जो, उससे कोई बीज चिकित्सा नहीं करना, गिलानी नहीं करना चाहिए। अन्य दृष्टि प्रशंसा में कहते हैं जैन धर्म जो नहीं है वह अन्य जगह पे हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार से यदि कोई मानता है तो उसके लिए भी क्या होती है, इस प्रकार से अतिचार लग जाता है। इस प्रकार से 5 अतिचार होते हैं। संज्ञा करना, कांक्षा इहलोक परलोक संबंधी कोई भोगों की इच्छा करना धर्म से, और बीच चिकित्सा गिलानी करना व्यक्ति आदि को देखकर, मन से प्रशंसा करना, और अन्य दृष्टि जो पूदेवादी उनसे बचने से प्रशंसा करना। ये 5 प्रकार के सम्यक दर्शन के अतिचार हो जाएंगे। और भी किसी के अतिचार होते हैं क्या, तो बोल रहे हैं सूत्र क्रमांक 24, व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रम। पुनः देखिए व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रम, व्रत अर्थात जो 5 व्रत बताया है आदि, शीलेषु जो 7 शील बताए, शील व्रत आदि बताए हैं, उनके 5 अर्थात 5 यथाक्रम अर्थात यथाक्रम क्रम से, क्रम अनुसार क्या होते हैं 5 अतिचार हुआ करते हैं। अतिचार यहाँ से ग्रहण कर लेना, ये जो अतिचार शब्द है यहाँ पे ग्रहण कर लेना। भाई देखिए 5 व्रतों में कौन कौन से, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचियानुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो है, इन 5 व्रतों में क्या 5 अतिचार होते हैं। और जो 7 शील व्रत है 3 गुण में, तो 4 शिक्षा व्रत, इनके 5 अतिचार होते हैं। उनका बनाया धर्म क्रम से नीचे के सूत्रों में करेंगे, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अर्थात जो 5 7 12 व्रत होते हैं श्रावक के, उन 12 व्रतों में किस प्रकार से जीव को अतिचार लगती है, उन अतिचारों की पहचान आचार्य 5 अतिचारों की चर्चा आगे सूत्रों में करेंगे। ठीक है, तो हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तथा आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से माइंड के बारे में पढ़ा, संलेखना के बारे में पढ़ा। इस क्लास को जितना भी हो सके फैलाओ, लोगों को पता चलना चाहिए कि संलेखना क्या है, कि जैन लोग भी नहीं जानते, अन्य लोग भी नहीं जानते, तो उनको बताना चाहिए कि संलेखना क्या है। इस बात पे संलेखना के लिए हम देखेंगे, समझ मिलेगा, इस सूत्र के बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि इस सूत्र को, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। और हाँ, यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको इसके साथ साथ बहुत अच्छी बातें बताएंगे। और पहले हमने बातें अच्छी बताई हैं, आपको काम की बातें आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आचार्य विद्यासागर महाराज जी का और सुरेश महाराज जी के चिंतन भी आपको हम बताते जाते हैं, तो आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। और यहाँ पर सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए और कह दिया व्रत आदि के 5 अतिचार हम आगे कहेंगे उमा स्वामी महाराज। इस प्रकार से 3 सूत्र की व्याख्या हो गई। आगे की क्लास हम और देखें, अभी के लिए विराम। ठीक है, जय जिनेन्द्र।